वेलकम टू आवर न्यू सीरीज। तो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ नेचर, हम उसी की तरफ आ रहे हैं कि केमिस्ट्री और वर्ल्ड वार 1 कि केमिस्ट्री का यूज़ क्या था वर्ल्ड वार 1 में। उसको हम आज यहाँ पे देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग हमारे लिए है। ये न्यू प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की है, ये जिसमें हमने डू यू नो के नाम से प्लेलिस्ट हमने जनरेट की है। इसको आपने लाजमी विजिट करना है। ये आपके इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होगी कि वर्ल्ड वार 1 और केमिस्ट्री का इसमें रोल क्या था। तो अब इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो ये चैनल लाजमी देखें, इसको विजिट करें। आपको सारा जो जो केमिकल इसके अंदर इस्तेमाल हुए थे वर्ल्ड वार 1 के अंदर, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। और उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो केमिकल जो यूज्ड हुए हुए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 वो कौन कौन से थे। एक तो जो गन्स इस्तेमाल हुई, उनके अंदर जो गन पाउडर था वो केमिकल्स का बना हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास फास्जीन गैस इस्तेमाल हुई, हम ये देखेंगे। इसके बाद आपके पास मस्टर्ड गैस, ये हम देखेंगे। इसके बाद आपके पास थी टेयर गैसेस, ये हम देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल हुए डेड लायर गैसेस, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद आखिरी हमारे पास जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई लेविसाइट, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब इनमें से हाफ जो है हम आज यहाँ पे कवर करेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग है वो भी इंशाल्लाह आज या कल जो है उनको हम कवर करेंगे। तो ये सारे जो है मैंने बहुत इजी करके इनको यहाँ पे आपके सामने ये लिखा रखा है। लेविसाइट जो हमारे पास एक गैस है, ये क्या क्या काज करती है। ये स्किन को डैमेज करती है, जिसमें सबसे पहले ब्लिस्टर काज करती है, जो आपके सामने ये आई पड़ी है डायग्राम। ये पिक आपके पास ये ब्लिस्टर्स की है। इसके बाद ये बर्निंग काज करती है स्किन्स पे, जैसे आपको नज़र आ रहा है। मतलब ये वार के दौरान जो इस्तेमाल हुई, ये ब्लिस्टर काजिंग थी। उसके बाद स्किन बर्निंग काजिंग थी। इसके बाद ये जो है ये लंग्स को जो है टोटली डैमेज करती है। उसके बाद ये आई इरिटेशन काज करती है। और उसके बाद अगर आप देखें, अगर इसका ज़्यादा एक्सपोजर हो तो ये ब्लाइंडनेस जो है, ब्लाइंडनेस टोटली ये जो लोग वहाँ पे थे वार के अंदर उनको अंधा भी कर देती थी। तो ये इसका फार्मूला क्या है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें तो इसका फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है। 2 क्लोरो विनाइल डाई क्लोरो आर्सेन। यहाँ पे आर्सेन जो है टॉक्सिक है, एक सेंट्रल मेटल है। उसके बाद आपके पास क्लोरो जो है ये भी टॉक्सिक है। और जो यहाँ पे विनाइल है, ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है कि आपकी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर ये इजीली पेनिट्रेट हो सकती है। इसके बाद अगला जो आपके पास फास्फीन गैस है, हम रिमेनिंग डिस्कस करेंगे। फास्फीन गैस ये एक आम गैस प्रिपरेशन में भी आप देखते होंगे इसका नाम के फास्फीन की प्रिपरेशन। अब आपको नहीं पता कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या ये कितनी टॉक्सिक गैस है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। PH3 इसका फार्मूला है, इसका गार्लिक लाइक या फिशी आर्डर है, लेकिन प्योर जो है ये आर्डर लेस है। अगर प्योर आर्डर लेस है लेकिन इम्प्योरिटी जो इसके अंदर आ जाती हैं वो इसको क्या करती हैं, इसको गार्लिक लाइक या फिशी आर्डर की बना देती हैं। ये वेरी टॉक्सिक गैस है, मस्ट टॉक्सिक। जिसका सबसे अहम जो सबसे ज़्यादा मेन जो इसका नुकसान है वो कहाँ पे जाके होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके ब्रेन को ये डैमेज करती है, या स्पाइनल कार्ड जो है उनको जो है इम्पेयर करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये हेडेक और डिजीनेस काज करती है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये नौजिया और वोमिटिंग को भी काज करती है। इसकी वजह से आपको क्या आ सकती है, नौसिया। नौसिया जो है उसका उसकी काज हो सकती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये आपको जो कन्वल्शंस उनको उनको काज करती है। कन्वल्शंस में आपके पास आपको क्या होता है कि आपके मसल जो हैं वो जो है इनवॉलंटरी हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, क्वेक उनमें रिलैक्सेशन होती है और कंट्रैक्शन होती है, जो आपके पास आप कंट्रोल जिसको नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास ये क्या करती है, पल्मोनरी इडीमा भी काज करती है। पल्मोनरी इडीमा भी काज करती है। पल्मोनरी इडीमा क्या चीज़ होती है, पल्मोनरी इडीमा में जो ये आपके पास ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, आपके जो लंग्स के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उनके अंदर लिक्विड फिल हो जाता है, जैसे आपकी सांस जो है तंग होना शुरू हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी इडीमा बोलते हैं। इसके अलावा ये किस को इफेक्ट करती है, ये आपके पास लंग्स को, उसके बाद लीवर को, उसके बाद किडनीज को, और एट मतलब आखिरी जो इसका
होता है अटैक, वो आपके हार्ट पे अटैक होता है, जिसके बाद आपकी डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के साथ ये हाई कंसंट्रेशन पे रिएक्ट करके ये वहाँ पे धमाका भी कर सकती है। तो ये वेरी मच टॉक्सिक गैस है। तो इसके अलावा आपके पास जो वर्ल्ड वार 1 के अंदर गैसेस इस्तेमाल हुई, वो क्लोरीन गैस इस्तेमाल की गई थी डेड लायर गैसेस के अंदर। इसका नाम आता है चॉकिंग एजेंट है, जो कि आपके पास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और स्किन आपके पास जो है उसको डैमेज करती हैं। इसमें आपके पास आई इरिटेशन है। इसके अलावा ये स्किन जो है इसकी बर्निंग काज करती है। उसके अलावा आपके पास ये क्या करती है, ये आपकी चेस्ट में इससे पेन होती है। इसके अलावा ये जो है एस्थीमा, जिसको हम दमा बोलते हैं, उसको भी काज करती है। उसके अलावा ये जो आपकी की सांस की जो रवानगी है उसको भी ये डिस्टर्ब करती है क्लोरीन गैस। इसके अलावा ये पल्मोनरी इडेमा, जिसको हमने लास्ट टाइम भी अभी डिस्कस किया है, ये फास्फीन के अंदर वो काज करती है। इसके अलावा ये जो है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो और इसके साथ एक्सपोज आप रहें, तो ये इवेंचुअली आपकी डेथ भी काज करती है। इसके अलावा ये एयर के अंदर पोल्यूशन काज करती है। इसके अलावा वाटर को कंटिमिनेट भी करती है। और क्रोसिव मेटल्स के लिए क्रोसिव है, नुकसानदेह है। और इसके अलावा बिल्डिंग्स के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रोसिव है। आपके सामने नज़र आ रहा है कि बिल्डिंग्स को ये कैसे डिस्ट्रॉय करती है। तो ये क्लोरीन गैस जो डेड लायर गैसेस के अंदर है, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद आपके पास मस्टर्ड गैस, जिसको आपने ये इंटरमीडिएट में बच्चों को पढ़ाया भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा मस्टर्ड गैस। तो ये आपके पास येलो ब्राउन एली लिक्विड है, और गार्लिक लाइक, ये मस्टर्ड लाइक इसकी ऑर्डर होती है, इसलिए इसको हम मस्टर्ड गैस बोलते हैं। ये क्योंकि आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, इसको ये वेपर में भी चेंज हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए ये इन्वायरमेंट के अंदर प्रजेस्ट कर जाती है। ये भी आपके लिए ये स्किन को जो है, ये इस पे ब्लिस्टर काज करती है, स्किन बर्निंग काज करती है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं सांस लेने की तंगी में, ये उसको भी काज करती है। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर हम देखें तो इसका अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसके इम्पैक्ट देखें, कि अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास आप इसकी एक साथ एक्सपोज रहें, तो ये कैंसर काजिंग है। इसके अलावा ये जेनेटिक म्यूटेशन जो जेनेटिक म्यूटेशन आपके जीन्स में तब्दीली कर देती है। इसके अलावा क्रोनिक लंग डिसीजेज, जो आपके पास लंग्स की डिजीजेज हैं, फेफड़ों की डिजीजेज, उसमें इसका एक अहम रोल है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगली हमारे पास गैस टेयर गैस, ये टेयर गैस नहीं है बल्कि ये डिफरेंट गैसेस जो हैं उनका मिक्सचर है। जिसमें आपके पास पहले जो है क्लोरोबेंजाइलिन, ये मेलेनो नाइट्राइल गैस है, जिसका फार्मूला आपके पास लिखा गया C10H5Cl NN2 है। इसके अलावा आपके पास क्लोरो एसिटोफिनोन है CN, इसका फार्मूला भी लिखा गया है। ये आपके पास जो ऊपर वाली गैस है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये लेस यूज्ड है, और ये लेकिन टॉक्सिक ज़्यादा है। इसके अलावा आपके पास डाई डाई बेंजो जस्पिन आपके पास गैस है, जिसका फार्मूला आपके पास लिखा गया है। ये स्ट्रॉन्गर है और लॉन्गर लास्टिंग भी है। इसके अलावा आपके पास ओलियो रीजन कैप्सिकम, ये गैस आपके पास है। इसको हम पेपर स्प्रे भी बोलते हैं, क्योंकि ये चिल्ली पेपर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये कहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये आपके पास आई इरिटेशन काज करती है। इसके अलावा आपके पास रेस्पिरेटरी डिजीजेस काज करती है। इसके अलावा ये जो है स्किन को बर्न भी करती है। इसके अलावा जो ब्लिस्टर काजिंग, ये गैस ब्लिस्टर काजिंग भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये नाजिया और विमिटिंग काजिंग भी है। और वाइल्ड लाइफ पे भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्सपोज रहे, तो ये लंग्स को डैमेज कर देती है। इसके अलावा ये परमानेंट रेस्पिरेटरी इश्यूज काज करती है। और इसके अलावा परमानेंट आई डैमेजेस भी काज करती है, आई को डैमेज कर देती है। और आखिर पे अगर हम देखें तो ये एलर्जिक रिएक्शंस भी इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के अंदर, जैसे हमने पहले बात की है, कि वाइल्ड लाइफ को जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और इसके अलावा ये जो है सेल और वाटर जो है उनको भी इम्पैक्ट करती है। तो ये आपके पास डोमेस्टिक लाइफ पे भी इसका असर है। तो ये टेयर गैस थी। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ, जैसे हमने बात शुरू की है लास्ट टाइम, तो उसको भी ये जो है इम्पैक्ट करती है। अब हमने जो यहाँ पे देखी गैसेस हैं, उनको अगर हम देखें तो हमने जो गैसेस सारी यहाँ पे देखी हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा रोल है वर्ल्ड वार 1 के अंदर।
और ये गैसेस हमने जैसे देखी हैं, गन्स के अंदर पाउडर जो यूज हुआ है, फास्जीन गैस, मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, रेड लायर गैस, लेविसाइट, ये डिफरेंट गैसेस, इनमें से कुछ हमने आज डिस्कस किए हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह हम आज या कल जो है दोबारा इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको लाजमी देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।